गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी 2.5 एक्सरसाइज है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स होगा लेक्चर 26। लेक्चर 25 में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन 7 तक। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 के 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट को आज के लेक्चर में, बाकी रेस्ट पार्ट को 27th लेक्चर में। मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन को जरा देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन में 2 पार्ट है, स्टडी के लिए चलेंगे। ये पार्ट है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। वैसे पूरे को क्या बोलेंगे एज ए होल। पहले मैं एज ए होल कर दूं। ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और हमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज करो, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म से अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लाना। अनएक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि कोई अगर आइडेंटिटी है, जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता था। इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड, इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड और इसको बोलेंगे अनएक्सपेंडेड, है ना। ये अनएक्सपेंडेड फॉर्म में है। एक्सपेंडेड फॉर्म अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था इससे पहले, तो इस तरह से क्वेश्चन में दे रखा था एक्सपेंड करने थे, तो आइडेंटिटी पहचान लेते थे और उसका खोल देते थे। अब वो आपको ये नहीं दिया है, आपको ये दिया है और इससे यानी एक्सपेंडेड दिया। अब अनएक्सपेंडेड पता करना है कि अनएक्सपेंडेड में कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी होगी। यहाँ आइडेंटिटी आपको पहचानना है, ठीक है। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे देखो। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स अटेंशन। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं बेटा 2 मेथड बताऊंगा, हाउ टू सेलेक्ट आइडेंटिटी, हाउ टू डिटरमिन आइडेंटिटी, ठीक है। 2 फर्स्ट मेथड देखो। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। इन दोनों को ध्यान से देखो और इसको 2 ग्रुप में बनाए। ए के क्यूब फॉर्म बी के क्यूब फॉर्म में है और ये स्क्वायर फॉर्म में है, इसको अभी भूल जाओ। इसको देखो, 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का मैं क्यूब कर दूं, बात एक ही हो गई। ऐसे ही 8 इंटू ए क्यूब है, तो 8 का क्यूब ये हो गया और 1 का ए। ये आपको बताया था मैंने कि अगर बेस सेम ना हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो ये बेस आपस में मल्टीपल हो जाते हैं और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 3 हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे ही करेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, 2a का होल क्यूब करेंगे और प्लस b का होल क्यूब, ठीक है, और प्लस आगे रुक जाओ। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें आइडेंटिटी को पहचानना है कि किस आइडेंटिटी का एक्सपेंशन ये है। मेथड फर्स्ट में क्या है, सिर्फ इन दोनों के इससे पहचान लोगे कि ये आइडेंटिटी क्या हो सकती है। आप बताओ मेरे बच्चों कि कौन सी आइडेंटिटी है, क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी आपने पढ़ा है जिसके 2 टर्म ही सिर्फ क्यू हो, 3 टर्म क्यू न हो। फिर से ऐसी आइडेंटिटी जिसका एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें पहला टर्म क्यू फॉर्म में, दूसरा टर्म क्यू फॉर्म में ही सिर्फ आए, अगला टर्म क्यू फॉर्म में ना हो और उसमें प्लस हो दोनों फर्स्ट में। फिर से पहले टर्म का क्यूब हो, दूसरे टर्म का क्यूब हो और तीसरा टर्म क्यूब फॉर्म में ना हो। ये कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है, हाँ सर, बस a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3a इंटू बी, दोनों का मल्टीपल और ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि फर्स्ट टर्म क्यूब सेकेंड टर्म क्यूब, दोनों टर्म के क्यूब का तिगुना, मल्टीपल का तिगुना, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यही बात आ गई। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा मेथड देखो, मेथड सेकेंड कैसे पहचानोगे, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये a क्यूब है, ये b क्यूब है। कोई ऐसी आइडेंटिटी बताओ जिसमें 2 वेरिएबल हैं और 2 ही क्यूब के फॉर्म में हो, पहला टर्म का क्यूब, पहला वेरिएबल का क्यूब हो और दूसरे वेरिएबल का क्यूब हो और दोनों आपस में प्लस होते हैं, तो बात घूम के फिर आ गई कि बस करो, ये तो यही आइडेंटिटी हो सकती है, ठीक है बेटा।
तो हम लोगों ने पहचान लिया कि आइडेंटिटी कौन है। और मैं पूछूं ये आइडेंटिटी की पोजीशन कौन सी है तो बता सकते हो, हाँ ये आइडेंटिटी कौन सी है, ये 6th आइडेंटिटी है। ठीक है बेटा, 6th आइडेंटिटी है। चलिए तो क्या रहा कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म सिर्फ 2 ही टर्म क्यू हो और दोनों आपस में प्लस हो, तो कौन सी आइडेंटिटी, ये। और जो मैंने सेकेंड मेथड बताया कि पहला टर्म क्यू हो दूसरा टर्म क्यू हो, तो 2 आइडेंटिटी में ऐसा आता है, a माइनस बी के होल क्यूब में भी आएगा, लेकिन कंडीशन है कि दोनों टर्म आपस में प्लस हो, इसलिए माइनस वाला नहीं, a प्लस बी का होल क्यूब ही चलेगा। चलो अब हमें पता चल गया कि कौन सी आइडेंटिटी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अनएक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म को अनएक्सपेंडेड फॉर्म में लाना है, मतलब आइडेंटिटी पहचाना है। आइडेंटिटी हम लोगों ने पहचान लिया। अब तो कंफर्म हो गया कि a प्लस बी का होल क्यूब है। आओ एक जरा दिमाग लगाना है बेटा, क्या दिमाग लगाना है, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, क्यों लिखूँगा अभी पता चल जाएगा। एक्सपेंड कर दो, फर्स्ट टर्म यूज करूँगा, फर्स्ट टर्म का क्यूब और प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस दोनों टर्म के मल्टीपल a b, इसका तिगुना और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यही है। चलिए यही है, इसको जरा ओपन करते हैं। मैं इस ब्रैकेट को हटाता हूँ, देखो क्या सिनेरियो आती है। ये क्यू है, ये तो बी क्यू ऐसे रहेगा, प्लस 3 रहेगा, 3 a से a में ब्रैकेट हटाओगे तो इसका मल्टीपल 3 a से a में a स्क्वायर और b a का ही b हो गया, फिर प्लस मैंने लिखा, फिर 3ab से इसमें मल्टीपल करोगे तो 3a तो ऐसे रह जाएगा, b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका है बेटा, ये a प्लस बी का होल क्यूब। ये बात समझ में आ गई, आ गई। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आइडेंटिटी तो पहचान गए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। नाउ जस्ट लुक दिस एंड दिस, दोनों के रूपरेखा को देखो, दोनों के रूपरेखा को देखोगे तो बेटा एक रिलेशनशिप नजर आएगा। देखो फर्स्ट टर्म का क्यू ए भी है, सेकेंड टर्म का क्यू ए भी है, और 3 और 3 को भूल जाओ, ए बी स्क्वायर है ना, देखो ये ए बी स्क्वायर है, यहाँ में लिख दो, ये ए बी स्क्वायर है तो ए भी ए बी स्क्वायर है। बात समझ में आई? इसका मतलब कि ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है ना वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म का अनएक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। कैसे? नाउ कंपेयर द बोथ, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर कंपेयर फ्रॉम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से कंपेयर, इससे इसको नहीं इससे इसको, तो फाइंड, क्या पाया आपने, इसको स्लो में पढ़ाऊंगा, सेकंड को फास्ट कर दूंगा, ठीक है बेटा। फाइंड, फाइंड किया कि ए किसके बराबर है, जरा एक देख लो यहाँ पे बेटा, ये 8a क्यूब है तो 8 को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ए को क्या लिखा, a इंटू ए का क्यूब, ठीक है। यानी कि 8a क्यूब को मैं लिख सकता हूं कैसे, इसको 2 का क्यूब किया, इंटू है तो इंटू a का क्यूब। बताया था मैंने कि जब बेस डिफरेंस हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो दोनों बेस का मल्टीपल कर दिए 2a और जो एक्सपोनेंट है उसको बैठा दीजिए, यानी कि 8a क्यूब को 2a क्यूब लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, आ गई। ऐसे ही मैंने क्या कि a क्यूब को यहाँ पे 2a का क्यूब किया, ठीक, और प्लस b क्यूब अपनी जगह पे है। हमने क्या किया, बस इसी से तो पहले मेथड में पहचाना था कि फर्स्ट टर्म का क्यूब और सेकेंड टर्म का क्यूब हो तो ये आइडेंटिटी है, बाकी तो सिर्फ टर्म का मल्टीपल, टर्म का पोजीशन यही है। तो हमें सिर्फ मतलब 2 ही टर्म इसमें है और दोनों टर्म को मैंने पा लिया। तो फाइंड क्या किया कि a इक्वल टू 2a और b इक्वल टू क्या है बेटा, b, ठीक है। अब कंपेयर कर दिया, कंपेयर किया आइडेंटिटी से, तो क्या आपको मिला, a की जगह पे 2a और b की जगह पे b आया। आप देखो ना, ये कंपेयर किया, ठीक, ये मिल गया, बात हो गई। अब मुझे बताओ कि अब बताओ मुझे इसके जगह पे a b की जगह पे वैल्यू मैं रख दूं, रख देता हूं। कैसे रखूंगा जरा देखो, a क्यूब को मैंने तो यही लिखा है, तो हमने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो a क्यूब की जगह पे 2a का होल क्यूब और प्लस b का क्यूब प्लस 3 है, 3 रहने दीजिए,
ठीक है, 3 है, 3 रहने दीजिए। देखेंगे कि ये एग्जैक्टली यही आ जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर है ना, तो ए 2a है बेटा ना, तो 2a का होल स्क्वायर, और b अपनी जगह पे है। प्लस क्या है? 3, हम भी 3 रखेंगे। a ही रखेंगे क्योंकि सॉरी a कितना है? 2a, a कितना है? 2a, और b कितना है बेटा? b ही है, और लेकिन स्क्वायर है इसमें, तो मैं भी स्क्वायर लिखूंगा। अब ज़रा ठहरो, इसको ज़रा बेटा खोल के बताओ ये कैसा है। ब्रैकेट हटाओ, 3 इंटू 2a इंटू फिर 2a इंटू b, यही है ना, यही है ना। चलिए, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ये 12 हो गया ना। तो क्या आया? 12a इंटू a स्क्वायर और b। देखो एग्जैक्टली यही आ गया। ठीक है, आओ अब इसको देखो, इसको खोलो। 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर को b स्क्वायर ही लिखते हैं, b इंटू बी बात वही हो जाएगी। 3 2 जा 6, तो 6 आया, और ए बी का स्क्वायर देखो 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर आ गया। जरा सोचो, अगर ये एक्सपेंशन था, इसको मुझे अनएक्सपेंशन आइडेंटिटी पहचानना था, तो एज इट इज मैंने देखा कि यही चीज़ आई, तो ये किस चीज़ का एक्सपेंशन था बेटा? a प्लस बी के होल क्यूब का। ये किस चीज़ का था? a प्लस बी के होल क्यूब का। तो a प्लस बी का होल क्यूब का ही एक्सपेंशन एकदम है। तो a की जगह पे क्या था? 2a, तो a की जगह पे मैंने लिखा 2a, और ये a है, और b की जगह पे क्या था? b, मैंने रहने दीजिए। आपका ये आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया। मैंने कहा था कि मैंने बताया था कि इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर। क्यों 3? क्योंकि हायर डिग्री 3 है। किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जितनी हायर डिग्री होती है उतने ही फैक्टर होंगे। ये आपका आंसर हो गया। और फैक्टर में लिखना है, एग्जाम में पूछा है कि फैक्टराइज करो, तो लिखोगे फैक्टर। फैक्टर्स क्या हो गया? इसको 3 बार लिख दो। 2a प्लस b, ये b है ध्यान रखिएगा, फिर 2a प्लस b दूसरा फैक्टर, 2a प्लस b तीसरा फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर, ये सेकेंड फैक्टर, ये थर्ड फैक्टर। जितनी डिग्री हायर डिग्री उतने ही फैक्टर आ गया। ये आपका सॉल्यूशन होगा। किसी मेरे बच्चों को कोई दिक्कत? मैंने क्या किया फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने इसको लिखा, पहचाना कैसे कि किसका एक्सपेंशन है, यानी अनएक्सपेंडेड फॉर्म ये हो सकता है। कैसे पहचाना है? ये आया पहले टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का क्यूब, बाकी कहीं क्यूब नहीं है और बीच में प्लस है। कौन सी ऐसी आइडेंटिटी हो जिसमें सिर्फ 2 ही टर्म हो, दोनों प्लस हो और होल क्यूब हो, सॉरी 2 ही आइडेंटिटी हो जिसमें 2 ही टर्म हो, फर्स्ट टर्म का क्यूब आए, दूसरे का क्यूब आए, तीसरा ना हो क्यूब में और प्लस हो, वो a प्लस बी के होल क्यूब में ही आंसर मिलेगा। एक तो ये मेथड पहचानने के लिए बताया मैंने, और दूसरा मैंने क्या कहा कि इसको लिख लो इस फॉर्म में। ये 2a का क्यूब है, कैसे है मैंने बता दिया, और दूसरा b का क्यूब। फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी ये है, और सेकंड टर्म का क्यूब ये है। तो टर्म पहचान लिए, ऐसे किस आइडेंटिटी में हो जिसमें फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड में टर्म क्यूब हो, a प्लस बी का होल क्यूब है। हाँ, 2 जगह क्यूब आते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, होल क्यूब में भी आएगा 2 टर्म का क्यूब, लेकिन वहाँ निगेटिव है, यहाँ हमें पॉजिटिव है। तो मैंने पहचान लिया कि यही अनएक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, और इस फॉर्म में वैल्यू कैसे फाइंड किया? यहाँ पे मैंने 2 टर्म का लिख दिया कि ये इसके क्यूब हो सकता है, ये b का क्यूब। आइडेंटिटी से कंपेयर किया, आइडेंटिटी ये है, इसे कंपेयर किया तो पाया मैंने a किसके बराबर 2a और b किसके बराबर b के बराबर है। जहाँ जहाँ ये एक्सपेंशन था ना, जहाँ जहाँ ये एक्सपेंशन था वहाँ हमने a की जगह 2a और b की जगह पे b लिखा। किसका एक्सपेंशन है? a प्लस बी का होल क्यूब का। ये कैसे आया बेटा? देखो यहाँ से आया, ये ब्रैकेट में था, मैंने ब्रैकेट खोल दिया था, एकदम एज इट इज इसी शेप में आ गया। और इसमें कुछ अलग दिखा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया तो 12a स्क्वायर b ही आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो यही आया। जब यही एग्जैक्ट एक्सपेंशन है तो ये किस चीज़ का एक्सपेंशन था? वो a प्लस बी के होल क्यूब का एक्सपेंशन था। तो a की जगह पर हमने 2a माना था, लिख दिया, और b की जगह पर हमने b कंपेयर किया था, लिख दिया। यही आइडेंटिटी डिटरमिन करनी थी, यही अनएक्सपेंडेड फॉर्म है जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये था। इसको मैंने 3 बार लिख दिया, 3 फैक्टर हो गया। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। चलिए इसका पार्ट 2 करते हैं फटाफट। आइए सेकेंड पार्ट, बिल्कुल इसमें आप फास्ट चलेंगे। ऐसे ही है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर।
लुक एट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले स्ट्रेटजी क्या होगी कि हमें डिटरमिन करना है कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। थोड़ा मैं फास्ट चलूँ, पहले वाले में डिटेल बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका कि कौन सा अनएक्सपेंडेड फॉर्म होगा जिसको फैला दिया मैंने तो ऐसा आया, उसको पकड़ना है, यानी आइडेंटिटी को पकड़ना है। कौन सी आइडेंटिटी? तो देखो मैंने 2 मेथड बताए थे, किसी को इस्तेमाल करो, चलो एक को लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, पहला टर्म क्यू है, यानी वेरिएबल ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, और कहीं क्यू आया बेटा? नहीं आया। कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें 2 वेरिएबल हो और दोनों का पहला टर्म क्यू आता हो एक्सपेंशन में और दूसरा भी टर्म क्यू आता हो, तीसरा टर्म कोई क्यूब ना हो और वो माइनस में हो? तो कहा मैंने कि ओफो सर जी ये तो a माइनस बी के क्यूब में ही आता है। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, यही हो गया ना, यही हो गया। तो हमने आइडेंटिटी पहचान लिया। और कैसे इसका सॉल्यूशन बनाए? सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने बताया था बेटा कि इसको ज़रा खोल दो। इसको खोल दोगे तो ये क्या आएगा? a माइनस बी का क्यूब यही है ना, मैं भी यही लिखूंगा, ब्रैकेट हटा दूंगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्यों ब्रैकेट हटा रहा हूँ? मुझे प्रूफ करना है कि देखो यही एक्सपेंशन एकदम सेम है। तो जब यही एक्सपेंशन सेम है तो ये किस चीज़ का एक्सपेंशन है? इसका है, पकड़ लिया मैंने। ठीक है, माइनस 3 और a से a में मल्टीपल होगा a स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा और 3 a से b में तो a b हो जाएगा और b b b स्क्वायर यानी a b स्क्वायर। इसका मतलब कि a माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? a माइनस बी के होल क्यूब को लिख सकते हैं क्या? अब ये लिख देंगे a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। चलिए अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? देखो पहला टर्म प्लस ये माइनस है, ये भी क्यूब में है, ये a स्क्वायर b है, आप इनको ऐसे देखो। चलिए ये टर्म कैसा है? a स्क्वायर बी, तो a भी a स्क्वायर बी, ये a b स्क्वायर है तो a भी a b स्क्वायर है, एकदम यही है। ठीक है, अब कहो कि सर यहाँ तो 12 है, यहाँ 6 है, मैंने कहा कि वो भी आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? इसको कैसे लिख सकते हैं? 2a का क्यूब लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 2a का क्यूब माइनस ये b है तो b का क्यूब रहेगा ही माइनस 3a का स्क्वायर है। तो हमने 2 टर्म पहचान लिया, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हुआ। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि अगर ऐसा देखा, हमने 2 को लिया, फाइंड क्या किया? a किसके इक्वल है कंपेयर किया तो 2a के, और b किसके इक्वल है? b के। हमने इतने से ही इन दोनों आइडेंटिटी से इसको कंपेयर किया तो ये हमें ये मिला। ठीक है, तो अब ये 3 है, a स्क्वायर की जगह यानी a क्या है? 2a, तो 2a का स्क्वायर ना, और b सिर्फ b ही है, प्लस आ गया यहाँ पे 3 है, मैंने भी 3 लिखा। a की जगह पे 2a लिखूंगा और b की जगह पे b और स्क्वायर कर दूंगा। ये बात समझ आ गई बच्चों को? समझ में आ गई। अब कहोगे कि सर जी यहाँ तो 12 है, मैंने कहा कि मैंने भी 12 लिखा है। इसको देखो, इसको खोलो, 3 इंटू 2a स्क्वायर और इंटू b, 3 2 जा कितना हुआ? सॉरी ये 4 ना, ये 2a स्क्वायर को ब्रैकेट हटाओगे तो 2 2 ये 4 होगा, तो 4 3 जा कितना हुआ? 12a स्क्वायर बी, ये 12a स्क्वायर बी आया, आ गया ना? आ गया। अब इसको देखो, ये किसके बराबर है? 3 2 जा 6 और 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों, ये सारे के सारे जो एक्सपेंडेड है ये बराबर है, एक्सपेंडेड बराबर है, तो ये किस चीज़ का एक्सपेंशन था? ये था a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये इसी के बराबर a भी होगा। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन यहाँ पे a की जगह पे 2a है और यहाँ पे b की जगह पे b है, तो मैंने भी कहा कि a की जगह पे मैं भी 2a लिख देता हूँ और b की जगह पे b लिख देता हूँ, और क्यूब है क्यूब हो गया। ठीक है, ये आपका जब ये दोनों बराबर हैं तो ये जिस चीज़ के एक्सपेंशन है, जिस आइडेंटिटी के हैं वो ये भी बराबर होंगे। तो a माइनस बी के बराबर हुआ, यहाँ पे a की जगह पे 2a, b की जगह b लिखा, तो हमने a की जगह पे 2a लिखा, b की जगह पे b लिखा, यही आपका आंसर हो गया, यही फैक्टर हो गया। अब इसको बेटा 3 बार लिख दो, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी। दिस इज योर आंसर, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड, थर्ड। 3 फैक्टर क्यों आए? क्योंकि इसमें हायर डिग्री 3 थी, तो 3 डिग्री है 3 फैक्टर, 4 डिग्री रहता 4 फैक्टर, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, ये आपका आंसर आया। ठीक है बेटा,
आज का लेक्चर में बस इतना ही। अगले 27th में कवर करेंगे इसके 3rd और 4th पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन 8 फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए बेटा। और एक स्पेशल अपील है, बिजली की चोरी अपने घर में ना होने दें। एक पनिशेबल ऑफेंस है, बिजली देश हित में बचाइए। आपकी छोटी सी बचत किसी के लिए उजाला बन सकती है। योर लिटिल सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मे बी यूजफुल टू अदर नीडी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।